नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के साहित्य। झारखंड के साहित्य जो जनजातीय साहित्य है, उस पूरे इम्पोर्टेंट साहित्य को आज हम देख लेंगे, जहाँ से एग्जामिनेशन में 2 से 3 प्रश्न या 4 प्रश्न आने की संभावना बनती है, पूछे भी जाते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पूरी चीज़ को, तथ्य को जो है एक जगह संग्रह करके हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि थोड़ा ये चीज़ बता दें कि मैं 120 प्लस टेस्ट लेने जा रहा हूँ, और 120 प्लस टेस्ट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, ये तीनों का होगा। और आप पेपर 2 में सिर्फ खोट्टा का होगा, खोट्टा का अभी साहित्य पर्सन को अभी जो पोर्शन है, पार्ट है, उसको अभी टच कम किया गया है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि ये भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ें हैं कि जो पेपर फर्स्ट होगा उसकी भी आप एक बार टेस्ट दे देंगे तो बेहतर होगा, इसीलिए पेपर 1 को भी मैंने रखा है। और 120 प्लस टेस्ट आप देंगे। जो उम्मीद हम करते हैं कि आप यदि 120 प्लस टेस्ट होगा, उसके की पॉइंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ यदि आप कर लेते हैं तो आपका 50% या 60%, 50% ही रखिए, 50% प्लस आप एग्जामिनेशन में करके आएंगे, कम से कम, अधिक जितना हो। तो ये चीज़ है, आप इस चीज़ को देखिए। क्वेश्चन का जो पिछली वीडियो देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो वीडियो में मैंने विस्तृत जानकारी दे दिया है। तो जो चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हम 25 कैंडिडेट्स को ही इसमें जोड़ पाएंगे, फिर बाद में करेंगे। और रही बात फ़ी की, कुछ लोग बोले कि सर फ़ी ज़्यादा है। देखिए बंधु, एक चीज़ बता दें कि 120 टेस्ट ले रहे हैं, हम भी तो सॉफ्टवेयर बनाते नहीं हैं, कहीं और से लेते हैं। जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी हम खुद अपने से लिखते नहीं हैं, किसी से लिखाना पड़ता है। जिसको हम रखते हैं उससे भी पैसा देना पड़ता है। तो दूसरे सोच देखिए कि 10 सेट का वो लोग कितने ले रहे हैं, 1500। हम आपसे 120 सेट का ले रहे हैं, वो भी पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों का। जिनका खोट्टा है, वो जिनका खोट्टा नहीं है सिर्फ पेपर 1 और 2 देंगे, उनके लिए सिर्फ 1200 रुपया तो है कहाँ। लेकिन इसके बावजूद हम कहें कि जो लड़के देने के लिए सक्षम नहीं हैं वो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि मेरा ध्येय एक है, आपका सिलेक्शन, अंतिम रूप से सफलता, ये मेरा ध्येय। तो आप इस चीज़ को गौर कीजिए। ये नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल, और जब हम बोल रहे हैं कि जो आप जितना इसमें दिया गया है उसके तथ्य के साथ आप क्वेश्चन यदि रट लेते हैं तो गारंटी भी है कि आप कम से कम 50% तो कंफर्म रहिए, ऊपर आप समझ जाइए। तो आप जो भी चीज़ें हैं आप इस चीज़ को देख लीजिए। बाकी जो नए हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस कुमार सिविल सर्विसेज के एक अच्छे मेंबर बन सकते हैं। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं झारखंड के साहित्य। तो झारखंड के साहित्य से जो जनजातीय साहित्य है, हम स्टार्ट करते हैं संथाली से। हम देखते हैं कि जनजाति में जो संथाली भाषा है वो हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में है। ये 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित हुए वो हुआ जो 92 संविधान संशोधन अधिनियम बना था 2003 में। उस संशोधन के द्वारा जो संथाली भाषा है भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया। तो आप देखते हैं कि एकमात्र ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया झारखंड में। तो और यह जो भाषा है ये हम जानते हैं कि ऑस्ट्रो एशियाटिक जो मुंडारी भाषा है उस भाषा से संबंध रखते हैं ये। और आगे हम देखते हैं कि इसके समृद्धि क्या है, पुस्तक क्या है। तो एक चीज़ ये है कि ये आस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार के हैं संथाली।
दूसरी चीज़, इसकी जो संथाली भाषा की जो पहली पुस्तक है वो पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। एंड प्रथम पुस्तक जिसे 1852 में प्रकाशित कर दिया गया था। जो संथाली भाषा है उसके लिए जो पहली बार जो पुस्तक जो बनाई गई थी, जो पहला ग्रामर का पुस्तक था, जो पहला व्याकरण का पुस्तक था, वो व्याकरण का पुस्तक था ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज संथाली भाषा का प्रथम ग्रामर था, जिसे लिखे थे L.O. स्क्रैपरूड। L.O. स्क्रैपरूड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, जिसके लेखक हैं L.O. स्क्रैपरूड। दूसरी चीज़ें लिखिए कि संथाली भाषा का जो प्रथम उपन्यास था, क्वेश्चन पूछता है प्रथम उपन्यास, जो प्रथम उपन्यास था संथाली भाषा का वह था हारम वाक आतो। हारम वाक आतो। ये हारम वाक आतो जिसने लिखा था उनका नाम था आर कार्टियर्स। आर कार्टियर्स जो है हारम वाक आतो नाम के साहित्य जो है उन्होंने लिखा। जबकि दूसरा जो उपन्यास है उनका नाम था मोहिला चेचेत दाई। मोहिला चेचेत दाई। मोहिला चेचेत दाई। और मोहिला चेचेत दाई जो दूसरा उपन्यासकार था वो लिखा गया था ननकू सोरेन। ननकू सोरेन। पहला उपन्यास का क्या नाम था? हारम वाक आतो। और दूसरा जिसके आर कार्टियर्स ने लिखा गया था, ये रोमन लिपि में प्रकाशित की गई थी। और दूसरा नाम था मोहिला चेचेत दाई, जिसके उपन्यासकार थे ननकू सोरेन। यदि देवनागरी में देखें, संथाली भाषा के देवनागरी में पहली बार जो लिखा गया, संथाली भाषा जो देवनागरी लिपि में जो लिखी गई पहली संथाली काव्य था, उसका नाम था कुकमू। बाल किशोर साहू। ये बाल किशोर साहू के द्वारा जो पहला लिखा गया था वह था कुकमू। और इसे औरलिचिकी जो संथाली भाषा की जो लिपि है उस लिपि को कहते हैं औलाचिकी। औलचिकी संथाली भाषा की जो लिपि है औलचिकी है। और इसकी जो खोज है, औलचिकी की जो खोज है वो किए थे पंडित रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू 1941 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाली भाषा के जो लिपि है औलचिकी, उसका आविष्कार करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है कि संथाली भाषा की लिपि क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाली भाषा का लिपि का विकास किसने किया। तो औलचिकी है, विकास किया है रघुनाथ मुर्मू। ये विकास कब करते हैं? 1941 में। 1941 में औलचिकी विकास कब हुआ? 1941 में। नेक्स्ट हम देखते हैं
संथाली भाषा में ही कि प्रथम जो साहित्य नाटक है संथाली भाषा की, प्रथम संथाली भाषा की जो नाटक है, साहित्यिक नाटक है, वो नाटक का नाम है बिंदु चांदन। और इसके लेखक हैं, साहित्यकार नाटक के जो हैं, रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू। तो रघुनाथ मुर्मू द्वारा जो है ये संथाली भाषा, लेकिन इसकी जो लिपि थी वो लिपि थी उड़िया लिपि। इतना नहीं पूछेगा लेकिन जानकारी के लिए दे दें, सिर्फ बिंदु चांदन जो था प्रथम साहित्यकार था और ये दिया गया था। एक संथाली नाटक आया, वो संथाली नाटक को जो है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, वो नाटक का नाम था राही रावण काना। राही रावण काना के जो लेखक हैं वो है मोगला सोरेन। मोगला सोरेन द्वारा जो है एक नाटक लिखा गया था राही रावण कोना। राही रावण कोना, जिसे दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अभी आप देखते होंगे 2022 में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और इनका क्या नाम था? काजली सोरेन, जगन्नाथ सोरेन। काजली सोरेन जो है, इनका एक किताब का नाम था स्वर्ण का बलिरे अनन पंजय। स्वर्ण का बलिरे अनन पंजय, एक कविता संग्रह है। और इस कविता संग्रह को 2022 में संथाली भाषा के काजली सोरेन की किताब है, ये कविता संग्रह है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुछ इम्पोर्टेंट साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली भाषा को दिया गया, उसके कुछ देख लेते हैं। 2021 में एक निरंजन हांसदा हैं, निरंजन हांसदा हैं, इनकी किताब का नाम है मानेर याक आरंग, यानी लघु कथा है। मॉरेन याक आरंग मतलब मन की बात। तो इस किताब के जो लेखक हैं निरंजन हांसदा हैं, जिन्हें 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है और इन्हें ये मिलता है। यदि हम देखें साहित्य अकादमी पुरस्कार, जैसे आप जानते हैं कि 2003 में जो इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो 2005 में पहली बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया संथाली भाषा में, ये मिला जदुमणि बेसरा। इनका किताब था भावना, कविता संग्रह था, ये कविता संग्रह है। और इस कविता संग्रह को जो है 2005 में जो है वो मिला था संथाली भाषा साहित्य। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है संथाली भाषा साहित्य के क्षेत्र में, आप देखते हैं गंगाधर हांसदा। गंगाधर हांसदा की पुस्तक है आपका बचाओ अकन गोंझोड़। तो आप इस किताब को भी आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट बुक के संग्रह में मुंडारी भाषा। मुंडारी भाषा जो है, यदि देखें मुंडारी भाषा का सबसे पहले जो पुस्तक आया था मुंडारी प्राइमर करके, वो जेसी व्हिटली करके, जिन्होंने पहली बार मुंडारी भाषा पे एक किताब लिखते हैं मुंडारी प्राइमर।
और उस मुंडारी प्राइमर के बाद जो मुंडारी भाषा का जो पहला व्याकरण होता है, जो ग्रामर आता है, वो आता है आपका मुंडारी ग्रामर, जिसका प्रकाशन 1882 में कर दी जाता है। वो होते हैं एन नोट्रेट। एन नोट्रेट द्वारा पहली बार मुंडारी भाषा के जो ग्रामर है उसका विकास किया जाता है। मुंडीज एंड देयर कंट्रीज, मुंडीज एंड देयर कंट्रीज के नाम से एक किताब लिखते हैं एस.सी. राय। मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, इसके नाम से लिखते हैं एस.सी. राय द्वारा। वहीं क्योंकि हॉफमैन, उस मुंडारी पे एक किताब और आता है जब 1915 में जॉन हैपमैन के द्वारा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का 1915 में जॉन हॉफमैन लिखते हैं। और इंसाइक्लो मुंडारिका जो है, मुंडारिका के जो भाषा और साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया के। तो यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुंडारी भाषा का साहित्य का विश्वकोश किसे कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, जॉन हॉफमैन के जो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका है वो उसी को कहा जाता है। दूसरी चीज़ है कि मुंडारी के एक और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एक मुंडा दुरई करके एक किताब आता है, मुंडा दुरई, लिख लीजिएगा मुंडा दुरई एक मुंडारी लोक कथा का संग्रह है, जिसे मुंडा दुरई कथा का संग्रह है, जिसे W.C. आर्चर ने इनका प्रकाशन किया था, W.C. आर्चर। और इसी भाषा यानी मुंडारी भाषा में ही जयपाल सिंह की एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, जिसका नाम आता है आदिवासी सकम। मुंडारी भाषा से यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे। जयपाल सिंह के जो एक पत्रिका प्रकाशन किया जाता है जयपाल सिंह के द्वारा, उसका क्या नाम है? आदिवासी सकम, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं हो भाषा साहित्य में जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द लैंग्वेज। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हो लैंग्वेज। ये 1840 में हो का प्रथम पुस्तक है, जिसे लिखा जाता है और प्रकाशन 1840 में कर दी जाती है। 1866 में एक हो काजी करके एक व्याकरण ग्रंथ आता है, हो काजी, जिसके प्रकाशन किया जाता है भीमराव सोलंकी द्वारा। हो का एक व्याकरण आता है, हो काजी करके, इसका प्रकाशन होता है 1866 में। और हो के एक और महत्वपूर्ण किताब है, बस इतना याद रखिए कि किसी हो व्यक्ति द्वारा पहली बार जो एक पुस्तक लिखी जाती है उसका नाम था रूमूल। तो किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक का जो नाम है वो रूमिल है, और इसके जो लेखते हैं सतीश कोरा के द्वारा जो है पहली बार जो है इसे लिखा गया था। तो आज सिर्फ हम लोग देखे हैं संथाली, मुंडा और होज जो जनजातीय भाषा है उसके संदर्भ में देखे हैं। अगला वीडियो हम लोग जो सरदानी साहित्य है, जो खोट्टा है, नागपुरी है, और जो कुछ हिंदी साहित्य के हैं, उसके उपन्यास से हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो वो इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा। तो पार्ट 2 में जो है बाकी के जो साहित्य हैं उसको हम ले लेंगे। आप सिर्फ इतना
दो देख लीजिए जो वीडियो में है उतना, अब बाकी के सेकेंड पार्ट में हम लेके चलेंगे तो वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बाकी के साहित्य को देखेंगे, क्योंकि बड़े बड़ी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। छोटा छोटा 20-20 मिनट का यदि वीडियो है तो उसमें आप जल्दी भी देख लेंगे और आपको याद भी रहेगा, नोट्स भी बना लेंगे। 1-1 घंटा वीडियो सही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।